नमस्कार, मैं हूं नवल। आप सभी का स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है। उस दिन हमने पर्यावरण जलवायु के बारे में कुछ डिटेल में बताया था, लेकिन उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रह गई थी। उन तिथियों के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पर्यावरण जलवायु से संबंधित ही हैं और जो परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। 2 फरवरी को जो मनाया जाता है, विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। अब फरवरी के बाद में मार्च में जब आएंगे तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक उसके अगले दिन विश्व वन दिवस के बाद में 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के बाद में फिर जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में फिर अगले महीने में मई में इसी 22 एक महीने की बात करेंगे। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस के बाद में फिर मई के बाद जून में आते हैं हम लोग। जून में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएंगे। फिर 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, यानी कि ओजोन परत को क्षण से बचाने के लिए जो समझौता हुआ था उसके आधार पर ये घोषित किया गया था कि 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाएंगे हम लोग। फिर आते हैं वर्ष 2011 और 2020। ये जो 10 साल है, यानी कि ये दशक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया है, घोषित किया गया है। तो इसको आसान है याद करने के लिए 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया गया। उसके बाद में फिर आते हैं 21 मार्च को विश्व वन दिवस। भाई, जब वन होंगे तभी तो जल होगा। तो मार्च अगले दिन ही जब वन हुए, अगले दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस हुआ। फिर अगले महीने में पृथ्वी बची। पृथ्वी जब बची तो क्या हुआ? जैव विविधता दिवस हुआ 22 मई को। फिर जून में हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून को। फिर सितंबर में ओजोन परत दिवस मनाएंगे। फिर उसके बाद में जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से और 20 तक, यानी कि ये दशक जो है जैव विविधता दशक घोषित किया गया। एक प्रश्न था उसमें, ये चट्टानें कुछ चट्टानें किस क्रम में निर्धारित हैं? तो हमने क्रम में लिख दिया है। एक क्विज में एक प्रश्न भी आया था। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। फिर उसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। उसके बाद में कुडप्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। उसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। उसके बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। फिर दक्कन क्रम की चट्टानें निर्मित हुई, यानी कि दक्कन क्रम ज़्यादातर महाराष्ट्र का हिस्सा आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन ये चट्टानें किस राज्य में कब बनी, क्यों उपयोगी हैं, इसके लिए हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। तो ये निर्माण के क्रम है, निर्माण के अनुसार ये क्रम में निर्धारित है चट्टानें। और उसमें ज़्यादातर जो है प्रायद्वीपीय भारत में है चट्टानें, कुछ तो ऊपर रहेंगी। उसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपको देंगे। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और याद करने के थोड़ा सा इसे मनन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला कल एक टॉपिक आएगा जैव विविधता। जैव विविधता वैसे तो बहुत बड़ा है, बृहद स्तर पर पढ़ेंगे लोग, लेकिन ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही शॉर्ट और अच्छी तरह से आप तक इसको अच्छी तरह से पहुंचा पाएँ। कल जैव विविधता के बारे में पढ़ाया जाएगा।